नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर लीडर्स टुडे के इस बहुत ही खास मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लीडर्स टुडे दोस्तों वो एक मंच है जहां पर हम लोगों ने ऐसे व्यक्तित्वों को बुलाने का एक जिम्मा उठाया जिससे रूबरू कराने पर आपको ये मालूम चल सके कि किस मिट्टी का एक लीडर बना होता है। लीडर को बनने के लिए आफ्टर ऑल कोई खास मिट्टी चाहिए होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं। लीडर को एक जज्बा चाहिए होता है, एक ऐसी सोच के वो मालिक होते हैं जिसको एक बार जब वो ठान लेते हैं तो उसको अचीव किए बगैर वो दम नहीं लेते। जी, यही तो खासियत है सक्सेस हम जिसको बोलते हैं। आफ्टर ऑल वो सक्सेस मिलती कैसे है, कैसे हाथ लग जाती है कुछ लोगों के? वो इसलिए हाथ लग जाती है क्योंकि लगातार वो उस सोच के पीछे सक्सेस ढूंढने के लिए चलते रहते हैं, उनसे मिलते, वो ऐसी शख्सियतों से मिलते रहते हैं जिनसे उनकी खुद की शख्सियत भी एक नया रूप और रंग ले लेती है। आज इस स्टूडियो के अंदर इस मंच पे जिन दो गेस्ट्स को मैं लेकर आया हूं उनसे मिलकर आपको भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सबसे पहले हम मुखातिब होने वाले हैं विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना से। आइए उनका स्वागत कर लें। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद राजेश जी। जैसे कि मैं अभी अपने दर्शकों से बात कर रहा था और बता रहा था कि लीडर का एक अपना ही एक रुतबा सा बन जाता है। एक लीडर वो होता है जो अपनी सोच में दूसरों को भी ढाल लेता है। एक लीडर वो होता है जो कि अपनी सोच से एक नया संसार बना देता है और उस संसार के अंदर सभी के लिए सुख और समृद्धि के लिए रास्ते खोल देता है। तो सर, आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, विश्व हिंदू परिषद के आप अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, और ये एक अपने आप में बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन इस जर्नी तक, इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे? आज ये इंटरव्यू, आज आपसे गुफ्तगू जो है उसी विषय में रहने वाली है। तो कैसे शुरू हुआ सर ये सफर और कब? देखिए, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे बचपन से जी, और परिवार भी पूरा इसमें जुड़ा रहा। लगभग 50 वर्ष की आयु तक हमने अपना जीवन व्यवसाय को समर्पित किया, धनोपार्जन किया, जीवन की सब सुख सुविधाएं इनको भी हमने भोग किया। तो उसके बाद लगा कि अब समाज और राष्ट्र की तरफ जो हमारा दायित्व है, अब उसके निर्वहन की ओर ध्यान दिया जाए। जी, ईश्वर की कृपा हुई और हमें ये सद्बुद्धि मिली कि अब हम आगे का जीवन अपना राष्ट्र निर्माण, अपने समाज निर्माण के कार्य में लगाएं। बहुत खूब। ज़्यादातर ये सोच लोगों की रहती है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्र निर्माण और इतनी बड़ी बड़ी बातें जब करता है ना, तो वो आर्थिक तौर पे बहुत ही सबल होता है। पर मैंने जब आपके विषय में, आपके बारे में जब जाना, तो ये मालूम चला कि आपने तो एक बहुत ही निचले स्तर से, जहाँ आप लिटरली कहें तो सड़कों पर जाकर अपना धन अर्जन किया करते थे, तो यहाँ क्या सोच थी कि आप बिजनेस तक पहुँच गए? देखिए राजेश जी, जीवन में जो प्रारंभ करना होता है, कहीं से तो करना होता है। जी, मेरा ये मानना है कि सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत, ये 3 नियमों को अगर हम अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी ही। विद्यालय में पढ़ते थे, पढ़ते हुए मन में इच्छा थी, पिताजी तो एक छोटी सी नौकरी करते थे। जी, घर आर्थिक दृष्टि से ऐसा लगता था कि भाई हर समय अभाव में है। ओके। हमारे लिए माताजी जो पैंट सिलती थी, वो हमारे बाद में हमारे छोटे भाइयों के पास जाएगी और इस तरह से प्रयोग होगी। तो तीसरे वाले के पास पहुंचते पहुंचते तक ऐसा भी हो जाता था कि वो पैंट पीछे से सारी घिस जाती थी, उसको दोबारा से पैच लगा के। ये एक ऐसा करके एक आम सी बात थी।
ऐसे अनेक अनेक, तो लगता था कि भाई कुछ करना चाहिए, अपना घर जो है इससे, अपना परिवार जो है इस सबसे बाहर निकले। तो वो एक घुटन सी लगती थी उसमें, तो उसके लिए प्रयास किया। प्रयास करने चले तो जैसे जैसे जो जो रास्ते मिले, जो ईश्वर ने दिखाए, उस रास्तों पर चल पड़े। कोई हमारे पास कोई व्यवसाय तो था नहीं, कोई व्यवसायी हमारे परिजनों में थे भी नहीं, कोई ऐसे परिचित भी नहीं थे जो हमें किसी व्यवसाय में डालते। तो कुछ समझ नहीं आया तो सड़क पे सामान बेचने का काम शुरू कर दिया। और वो सामान क्या हुआ करता था? उस समय एक रैफल टिकट चलती थी। वो रैफल टिकट 1 रुपए की टिकट होती थी, उसमें 50 पैसा कमीशन मिलता था बेचने वाले को। तो 5 टिकट 10 टिकट ली और शाम तक बेच दी, 5 रुपये मिल गया। बहुत खूब, बहुत ही खूब। और ये चीज़ आपने बताया कि एक जैसे 50 पैसे की एक कमाई जो उस टिकट पे हुआ करती थी आपको, उससे आपने एक व्यवसाय खोलने का हिम्मत कैसे सोची? हिम्मत ईश्वर देता है। देखिए, आप जब आपके मन में एक इच्छा होती है कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है, तो आप प्रयास तो करते हैं। वैसे ही है जैसे कि कुएं में मेंढक फंसा हुआ है तो कैसे निकलेगा, छलांग मारेगा, करेगा। अब ईश्वर की कृपा हम पर ज़्यादा रही, ऐसा हम कह सकते हैं जी। आई वॉज द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड जी। मुझे उसने सफलता दी। कपिल जी, यहाँ तो बात हुई आपके बिजनेस की, व्यवसाय की, कैसे आपने अपने आप को ग्रूम किया और यहाँ तक पहुँचे। अब आप अध्यक्ष पद पे हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था के अध्यक्ष पद के ऊपर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। ये ट्रांजिशन आपकी लाइफ में कब और कैसे आया? एक मन में भाव आया कि हमें अब अपना जीवन, अपना समय एक ऐसे कार्य के लिए दिया जाए जिसके लिए हम बने हैं। प्रत्येक जो प्राणी मात्र है उसका उद्देश्य सिर्फ कुछ एक साधन इकट्ठे करना और भोग विलास में बिता देना, ऐसा नहीं है जी। हमें जीवन दिया गया है, किसी उद्देश्य से दिया गया है। ईश्वर ने हमें कोई और कार्य करने के लिए ये शरीर दिया है। तो लगता है वही बात हमारे साथ हुई और हमें अपने, जब हम 50 वर्ष आयु पूर्ण हुई मेरी, जब उसका हम जन्म दिवस मनाने की तैयारी में थे, उस समय हमें लगा कि अब के बाद अपना ध्यान जो है ये जीरो इकट्ठे करने में नहीं करें। शून्य ही है ना ये, शून्य ही। अब तो शून्य ही इकट्ठे हो रहे हैं। सही बात। तो ये जितने भी कर लो, इसकी कोई सीमा तो है नहीं। सो आपने अपने आप को फिर देश को समर्पित किया। जी। आज किस तरह के कार्य क्षेत्र में आप व्यस्त रहने की कोशिश में हैं, या आप कह सकते हैं कि किस तरह के समाज निर्माण में आप लगे हुए हैं? मेरा समय अभी 2 कार्यकलाप में लगता है। हाँ, एक कार्य तो जो मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का दायित्व है, इसमें दिल्ली के अंदर जो हिंदुओं की स्थिति है, जो समस्याएं हैं जी, उसके समाधान के लिए और उनसे संबंधित कार्यों के लिए मेरा समय ज़्यादा लगता है। इस सब के साथ में हमारा एक परिवार के न्यास है, हमने बनाया उसी समय 2002 में। उस न्यास के अंदर कुछ एक कार्य चलते हैं, उन कार्यों में बाकी का समय लगता है। अच्छा। वो कार्य मुख्यतः सेवा के क्षेत्र में है, सेवा और शिक्षा। अच्छा, सेवा अगर हम और गहराई से समझना चाहें इस शब्द को, बहुत बड़ा शब्द है सर। सेवा के अंदर एक समर्पण का भाव जो है वो निहित है, तो सेवा किस प्रकार की? ये सही, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है राजेश जी। सेवा जब हमारे यहाँ बोला जाता है तो उसको सर्विस से जोड़ दिया जाता है जी।
हमें ध्यान रखना है कि सेवा सर्विस नहीं होती। असल में सेवा की कोई अंग्रेजी में शब्द भी नहीं है जी। सेवा वो कार्य है जिसको हम करते हुए मन में ये भाव लेकर चलें कि ईश्वर ने हमें अपने किसी कार्य करने के लिए निमित्त मात्र बनाया है। बहुत खूब। तो ये निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया जाता है वो सेवा में गिना जाता है। जो ये सो कॉल्ड एनजीओ स्टाइल या सर्विस, सोशल सर्विस, ये बिल्कुल अलग है। इसमें कहीं पर भी इसके पीछे कोई ऐसा प्रयोजन नहीं होता है कि हमने ये कार्य किया है तो हमें इसका कहीं पर भी कुछ नाम मिलना चाहिए। अच्छा, देखो कोरोना काल आया, पूरे विश्व में इस त्रासदी से त्राहिमाम कर रहे थे। चीन जहां से कोरोना शुरू हुआ उसका आप रोल देखिए क्या रहा। उस समय पहले तो वो डिनायल के मोड में रहे जी कि ये बीमारी ही नहीं, हमारे यहाँ से आई ही नहीं। हम सब जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। पूरे विश्व ने देखा कि पिछले वर्ष तक ये महामारी वहाँ पर रही और इस वर्ष फिर दोबारा से आ रही है। अभी भी उनके वहाँ पर समस्या है, पर वो डिनायल के मोड में रहे। विश्व को उन्होंने ये महामारी दी और विश्व को इस महामारी देने के बाद में कोई सहायता पहुंचाने की जगह जो उनकी अपनी स्थिति थी उस समय और आज भी विश्व के मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है चीन को जी। तो उनके पास जितने भी ऐसे सामान थे जिसके द्वारा इस महामारी के अंदर विश्व को इस महामारी से प्रकोप से बचने का समाधान मिल सकता था, वो सारे सामानों पर उन्होंने 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना वसूली करनी शुरू कर दी। जी जी। विश्व को लूटने का काम किया इस महामारी के समय। जी। ऐसे समय पे जो दूसरी वेस्टर्न जिसको कहा जाता है सो कॉल्ड सबसे सभ्य और सबसे समृद्ध लोग कहा जाता है, डेमोक्रेसीज कहा जाता है, जहाँ पर सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक है। जब हम लोग जाते हैं यूरोप तो हमें लगता है कि इससे सुंदर कोई जगह ही नहीं है। 5 दिन के लिए पहली बार जाएंगे स्विट्जरलैंड तो इच्छा करेगी कि भाई इसको एक्सटेंड कर लो या दोबारा आ जाओ। यहाँ तो सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक है, एयरपोर्ट बड़े सिस्टमेटिक चलते हैं, ट्रेन लेट नहीं होती है, फ्लाइट लेट नहीं होती है। कंपैरिजन होता है भारत से, भारत क्योंकि हम भारत से जा रहे हैं ना, तो हम वही कंपेयर करते हैं कि कहीं कोई भीड़ भड़का नहीं है। तो वहां पर क्या हुआ जब ये आया जी, प्रशासन कह रहा है कि मास्क पहनो तो पब्लिक मास्क नहीं पहन रही है। सबसे ज्यादा ये सिविलाइज सोसाइटी अनसिविलाइज्ड होगी उस समय। अच्छा, वहाँ के अस्पताल और वहाँ का प्रशासन सब ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा व्यवस्थित विश्व में कोई नहीं है, हम तो है ही नहीं, ऐसा लगता था। पर वहाँ पर क्या हुआ उस समय, प्रशासन सबका सब ध्वस्त हो गया। अस्पताल जो उनके इतने बड़े बड़े थे वो अस्पताल संभाल ही नहीं पा रहे थे, सड़कों पर सब लोग मर रहे थे। ये हमने देखा ना, इटली में देखा, स्पेन में देखा, अमेरिका में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है इससे। जी, जी। इंग्लैंड में यही हाल हुआ। उनके पास में जो कुछ था, अपने आप को फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत एडवांस मानते हैं, उन्होंने वैक्सीन डेवलप करने की तरफ कार्य शुरू किया। तो वैक्सीन बनाई भी, और उस बनाई हुई वैक्सीन को उन्होंने किस तरीके से विश्व को $300 प्रति डोज करके दिया। इसी समय पर भारत ने क्या किया, यहाँ पर जब ये समस्या आई, हमें हमारे प्रशासन ने कहा कि हमें अब लॉकडाउन करना है, तो हम सब बैठ गए चुपचाप। हमने प्रशासन का पूरा साथ दिया, और ना सिर्फ साथ दिया, उसके साथ में हमने
अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा नहीं रहे। हमारे मंदिरों ने, हमारे गुरुद्वारों ने लंगर लगाने शुरू कर दिए, सीता रसोइयाँ लगाई। जी 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 जी। स्थान स्थान में जाकर सूखा अन्न पहुंचाना, इस कार्य को हमने किया। जब आई ये समस्या, जब महामारी आई, तो हमारे यहाँ एक भी पीपी किट नहीं बनती थी। हम सब चीन से इंपोर्ट करते थे जी। सर्जिकल मास्क नहीं बनता था जी। प्रशासन ने कहा, और हमारे जो व्यवसायी हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मेहनत करके 1 महीने के अंदर अंदर दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन यहाँ शुरू कर दी। और आज स्थिति ये है कि विश्व के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। बहुत खूब जी। वैक्सीन की आवश्यकता पड़ी तो वैक्सीन को डेवलप करने का कार्य हमने शुरू किया। हमारा कोई इतिहास नहीं है इसमें जी। और हमने वैक्सीन डेवलप की। ना सिर्फ डेवलप की, डेवलप करके अपने देश में 300 करोड़ से ज़्यादा डोज फ्री दी अपने निवासियों को जी। और इस सबसे ऊपर विश्व के 70 देशों को फ्री वैक्सीन दी हमने। जी जी। फ्री वैक्सीन भेजी है जी, क्योंकि हमारा विश्वास वसुदेव कुटुंबकम में है। ये सेवा है। बहुत खूब, बहुत ही खूब। कपिल जी से मिलने के बाद आज हमारे को सेवा अर्थ का समझ तो आया ही है, लेकिन साथ ही में हम लोगों ने ये भी समझा है कि एक अच्छा नेतृत्व कितना ज़रूरी है उस सेवा भाव को आगे ले जाने के लिए। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम इस देश ने जितनी प्रगति करी, जितने दिलों को छुआ है, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान कपिल जी जैसे सेवादारों का भी है। आज हम इस बात को नहीं भूल सकते कि आज अच्छा नेतृत्व ही हमारे को देश के सर्वोच्च पटल पर रखे हुए है। आज हम विश्व गुरु बनने के अगर हम लोग कगार पे खड़े हैं तो सिर्फ इस वजह से कि नेतृत्व बहुत खूब है। तो लीडर्स टुडे का ये दौर जारी रहेगा। हम और भी लीडर से इसी मंच के ऊपर मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बस कुछ ही देर में हाजिर होते हैं। धन्यवाद। सेंसर का उस समय क्या रोल था? मतलब ये कि सेंसर सरकार ने क्योंकि जारी किया ये सेंसर, हम सोचते थे कि हम तो बॉलीवुड पिक्चर देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, पिक्चर हम लोग देखते हैं, उनको चाहिए। अब बच्चों को एबीसी बनाने के लिए सेंसर क्यों चाहिए? जो मैंने उस टाइम बड़ी सारी वीडियो सीरीज बनाई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से अंतराल के बाद। हम लोगों ने अभी एक बहुत ही खास पर्सनालिटी से गुफ्तगू करी और अब हम जिसके रूबरू बैठे हैं उनसे बेहतर तरीके से नेटवर्किंग कोई नहीं जानता। दोस्तों, नेटवर्किंग का मतलब क्या रहता है, ये क्यों ज़रूरी होती है, बिजनेस की दुनिया के अंदर ये वर्ड का बहुत अहमियत है, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आइए मुखातिब होते हैं गौरव गुप्ता जी से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर जिसका नाम है लीडर्स टुडे। थैंक यू जी। नमस्कार जी। नमस्कार गौरव जी। लीडर्स जो हैं वो अगर किसी को बोला जाए कि डेफिनेशन नहीं समझें, बस आपसे मिलने एक बार, तो उसको मतलब समझ आ जाएगा। ये बात तो पक्की है। आप इसको जितना झुटलाते रहें, लेकिन मैं बोलता रहूँगा बार बार। गौरव जी, एक लीडर को जो है वो एक पूरा का पूरा हुजूम अपने साथ ले जाने की ना एक जुनून सा सवाल रहता है कि कैसे दूसरों की जिंदगी के अंदर एक बदलाव सा लेके आ सकें अपनी सोच से। क्या ऐसा ही कुछ आपके अंदर भी है? कपूर साहब, मैं नहीं समझता कि मैं वहाँ फिर कहेंगे जुटला रहा है कि आई एम नॉट अ लीडर, वी आर ऑल वर्कर। जो सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिली है, जब भगवान ने दी है, कुछ अपने अपने शौक होते हैं उनको हम पूरा करते हैं, अपना पैशन होता है उसको पूरा करते हैं। तो हमारा एक जुनून होता है, वो आपको सबके साथ जोड़ता है और आपको कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो अच्छा कार्य करते हो तो कुछ लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, तो उसको अगर लीडर का नाम देते हैं, मैं नहीं समझता। नहीं, इस गुफ्तगू के अंदर सर, इस चर्चा के अंदर हम लोग धीरे धीरे करके इस चीज़ के ऊपर और खुलासा भी करते जाएंगे। आप ही कहेंगे कि हाँ, शायद प्रेरणा का जो स्रोत है वो आप ही हैं कहीं ना कहीं। मैं गौरव जी जानता हूँ ये कि आपने अपना जर्नी को जो है वो शायद IT से कहीं जोड़ के शुरू किया था। क्या ये सच है या कुछ और? हाँ, बेसिकली हमारा जो उस टाइम फैमिली बिजनेस था, वी हैव अ शू फैक्ट्री। दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा वगैरह में हमारी शू फैक्ट्री होती थी, लेकिन शूज़ से मेरा पैशन इतना नहीं था। तो IT की तरफ जो विंडो 95 हुआ था, आई वॉज इन हांगकॉन्ग दैट टाइम। उसके बाद मेरे CD से मेरा बड़ा पैशन था जी। तो हमने जो CD-ROM जब इंडिया में आने पेनिट्रेशन वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ था, तो 1995-96, तो हमने कंपनी बनाई थी CD-ROM के नाम से, और वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एंड
imported and sold the CDs all over India and globally also, export also. तो CDs में I used to have the largest collection in India, you can say that time. ओके, अच्छा, तो ये सर CD-ROM कंपनी बनाई और ये कैसे सोचा है कि ये बिजनेस जो है आने वाले टाइम में बेसिकली उस टाइम जब IT आफ्टर द कंप्यूटर पेनिट्रेशन और जो उसके बाद जब CD मल्टीमीडिया शुरू हुआ था, ABC से लेकर आपको IT लेवल तक की पढ़ाई सब CDs के थ्रू हो रही थी। तो CDs की जितनी कंपनीज आई थी, एजुकेशन कंपनी भी जितनी जितनी कंपनी थी, सब ने अपने BPB, उनका मेजर डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। जितनी आप सोचिए प्री नर्सरी से लेकर अप टू IT लेवल तक CDs हमारे पास होती थी। गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी, जो गेम्स होते थे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स वगैरह के, बाद में तो वो प्ले स्टेशन और डिफरेंट एक्सबॉक्स पे कन्वर्ट हुए। पहले सब यू कैन रन एनीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर। आई थिंक आप कोई मल्टीमीडिया एसोसिएशन से भी या बेसिकली फिर CDs हम लोग बनाते थे, हमने पब्लिश भी करी अपनी एजुकेशन CD, लर्निंग वीडियो CD और कंप्यूटर CD थ्रू ABC और का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम एक रूल निकाला था कि एवरी वीडियो CD शुड हैव सेंसर सर्टिफिकेट। अच्छा, तो हमने उस टाइम एक इंडिया मल्टीमीडिया एसोसिएशन बनाई थी, पूरे इंडिया के सारे डीलर जुड़े थे, तो आई वाज हेडिंग दैट टाइम आल्सो। तो एक उसको हमने रिप्रेजेंटेशन रखा था गवर्नमेंट की तरफ भी, और उसको करा रजिस्ट्रेशन उस तरह से लाए, क्योंकि उसमें बेसिकली जैसे छोटी छोटी चीज़ें समझ काम करते हो तो पता लगता है। वो कहते हैं आप A फॉर एप्पल पढ़ा सकते हो, लेकिन आप M फॉर मर्डर नहीं पढ़ा सकते बच्चे को। जी 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 जी। तो वो सेंसर चाहिए उसके लिए भी आपको। जी, तो सीखा करा सर, दिक्कतें आई, सीख के सबने दूर करी। तो सेंसर का उस समय क्या रोल था, मतलब ये कि सेंसर सरकार ने क्योंकि जारी किया ये सेंसर, हम सोचते थे कि हम तो बॉलीवुड पिक्चर देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, पिक्चर वाले देखते हैं, उनको चाहिए। अब बच्चे को ABC पढ़ाने के लिए सेंसर क्यों चाहिए? जो मैंने उस टाइम बड़ी सारी वीडियो सीरीज बनाई थी अपने रामायण के ऊपर, लव कुश के ऊपर, महाभारत के ऊपर, बाइलिंगुअल सीरीज थी, और वो मतलब रोड साइड बिकती थी, लीगल सीडीज, सस्ती सीडी, और बहुत सस्ती हम निकालते थे, 99 रुपीज रिटेल। बाद में बुक के साथ निकाली थी, कॉमिक बुक लाइक अमरचित कथा विद CD, 99 रुपीज ओनली। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं कह रहा था कि लीडर का मतलब हम जब इस चर्चा को शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक चीज़ को समझना, समस्या को जानना, पहचानना, उसका समाधान ढूंढना और उस समाधान को लोगों तक पहुंचाना, शायद मैं कहीं ना कहीं करीब पहुंच चुका हूं उस डेफिनेशन के। तो गौरव जी, यहाँ से आगे चलते हुए अगर हम लोग देखें, आपकी जर्नी ने बहुत ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड़ लिया। आज की तारीख के अंदर जब भी कहीं कोई इवेंट होता है या कुछ बड़ा कुछ समागम सा होता है, तो गौरव गुप्ता जैसा नाम अगर उसमें शामिल ना हो तो अचरज होता है। नहीं, ये सबका प्यार है, सोच है। मेरे को मेरा पैशन है, अच्छा लगता है जानना, करना, किसी को सपोर्ट करना। अब कितने सारे ऑर्गेनाइजर नए भी आए हैं और करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हम लोग पुराने जुड़े थे, फैमिली भी जुड़ी हुई थी, शौक था करने का। तो एक अच्छा लगता है कि कुछ सपोर्ट कर सके। उसमें एक कमर्शियल एंगल नहीं लेता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई कुछ करना चाह रहा है, हमारी टीम है, किसी को मोमेंटो चाहिए तो हाँ जी हमारे आनंद जी हैं, पराग जी, उनको पास भेज दो। किसी को पटके ये तो चांदनी चौक में होलसेल में यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरह मतलब 1 मिनट में हम, मतलब मेरे को पता है वीडियो वाले हमारी अपनी टीम है, मेंबर्स है हमारे, तो हमारे 15 मिनट में हमें एक प्रोग्राम आपको करना हो, मैं आपको तैयार करके दे सकता हूँ। गौरव जी, इतने सारे प्रोग्राम्स और इतनी सारी दुनिया ने बहुत सा बदलाव ले लिया। अब आपने तो एक मुहिम के तरीके से शुरू किया इसको, लेकिन फिर आपको देखा देखी काफ़ी लोगों ने इस तरीके से इसको शुरू कर दिया कि शायद पैसे बनाने का एक जरिया उसको बना लिया। आज की डेट के अंदर ये जानना बहुत मुश्किल हो चुका है कि कौन ऑथेंटिक है और कौन नहीं। तो क्या आप इसके अंदर इंसाइट देना चाहेंगे? ये गट फीलिंग पे ये जी, हम वी आर नो वेयर टू जज एनीबॉडी इन द लाइफ। सबके अपने कर्मा है और अपने वो है, और कौन लाइफ लॉन्ग चल रहा है। आते हैं, मशरूमिंग हर जगह होती है। आज उठ गए, नए ऑर्गेनाइजर पैदा हो गए, कर लिया उन्होंने, उनका एम खाली पैसा कमाना है, पैसे इकट्ठे करें, चले गए, गायब हो गए, नेक्स्ट इवेंट भी नहीं कर पाते। एक होता है कंटिन्यू होती है। हमारे पास बड़ी बड़ी बॉडीज हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉयंस क्लब है, उसके थ्रू हम करते हैं जो करते जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा इंडियन काउंसिल फॉर ह्यूमन रिलेशन है। अभी हमने जो मेन, अब जो ट्रेड को लेके आगे चले हैं, उसके लिए हमने GTCI फॉर्म किया है, ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली लोगों को अथॉरिटी से समझ आती है और करने के लिए समझ आती है कि किनका शॉर्ट टाइम गोल है, किनका लॉन्ग टर्म गोल है। सर बिल्कुल सही कहा। राइट प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए आप जैसे व्यक्ति होने ज़रूरी भी हैं समाज के अंदर, जो ये पहचान ले कि राइट प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब क्या है और राइट प्लेटफॉर्म में राइट लोगों को जोड़ने का मतलब और अहमियत क्या होती है। आप ये यकीन मानिएगा गौरव जी, लोग बहुत ही इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लिंक्स हैं, लेकिन मैंने कभी आपको इस चीज़ में कहीं बोस्ट करते नहीं देखा कि आपके डिप्लोमेटिक लिंक्स हैं। और उस डिप्लोमेटिक
लिंक की वजह से आप इतने लोगों को ज़िंदगी के अंदर बहुत सी नए आयाम दे रहे हैं। तो ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाने का? एक्चुअली फॉरेन आपको ट्रैवल का और फॉरेन का शुरू से एक पैशन था, क्रेज़ था। माय फादर वाज आल्सो बिग सोशल वर्कर। उनके साथ में बचपन में जब बिफोर 1990 व्हेन ही वाज एक्टिव, मैं एम्बेसी में विजिट करा हुआ था। अच्छा। तो बचपन से पैशन था। फिर हमने जब अपना पब्लिशिंग इस बिजनेस भी शुरू करा 2009 के अंदर, तो मेरी बुक की जो लॉन्चिंग थी पहली बार, उसमें 2 कंट्री के एम्बेसडर ही आए थे साथ में। और जब मैं 2013 से पूरा सोशली एक्टिव हुआ, तो मेरे माइंड में गोल था कि हाँ, एम्बेसी से विल बी डू नेटवर्किंग। और करते करते कई सारी कंट्रीज की फ्रेंडशिप एसोसिएशन थी जिनमें मैंने एक्टिव रोल लिया। इंडिया, मॉरिशस, इंडिया, वियतनाम, इंडिया, सूडान, इंडोनेशिया, कई सारी कंट्री के थे। और करते करते अब हमने ग्लोबल अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया, जिसमें हमारा 90 से 100 कंट्री में डायरेक्ट एक्सेस है एम्बेसी। बहुत खूब। गौरव जी, इस चर्चा के दौरान शायद आपको भी लगने लगा होगा कि एक लीडर जो वर्ड होता है वो आप पे कितना जचता है। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। साल तकरीबन या 1.5 साल पहले की बात है। ये कुछ व्यक्तियों को आपने बीकानेर वाला नोएडा में एकत्रित करने के लिए एक आदेश दिया। और बिल्कुल। तो और आप ये सोचिए कि जब उस जगह पर पहुंचे हम लोग, तो हम लोगों ने सभी एक दूसरे से पूछा कि क्या एजेंडा है इस मीटिंग का। तो सबने कहा कि पता नहीं, गौरव जी ने बुला लिया। तो अब भी आप इस डिनायल मोड में रहना चाहेंगे? नहीं, ये देखो, ये सबका प्यार है और एक विश्वास है, और ऐसा कुछ हिडन एजेंडा भी नहीं होता मेरा। वो बीकानेर वाले भी हमारे मेंबर हैं, हम उनके नए नए आउटलेट्स पे जाते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। एक हमारा इन्वेस्टर क्लब है, उसका हमारा ना एक हम ब्रेकफास्ट मीटिंग करते हैं उसमें हर साल मेंबर्स की जी। जो सुबह 8:30 बजे तक, आज पहले 9 बजे से 11 बजे तक रखते हैं संडे के दिन। तो ब्रेकफास्ट बना करते हैं, घर से करके नहीं आइए, वहीं बैठेंगे और सब आपस में वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। उनका पूरा फ्लोर ले लेते हैं, हम भी करते हैं। तो मैं अपने ग्रुप में ब्रॉडकास्ट मैसेज सबको डाल देता हूँ। मैं जो अब टेलीफोन करना, पूछना, सबको बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे ब्रॉडकास्ट हैं, ग्रुप्स हैं, क्लब्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। इवन फैमिली के लिए भी हमारे ग्रुप बना हुआ है। टेलीफोन करके बड़ा मुश्किल हो जाता है कि डेली प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में जाना है, अगर तुम्हारी इच्छा है भेज देते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है आइए जी। तो इसलिए सबका प्यार है, बन जाता है। तो ब्रेकफास्ट उस दिन सुबह सब इकट्ठे हो गए जी। बहुत खूब। तो हमने आज एक ऐसी पर्सनालिटी के दर्शन भी कर लिए इस मंच के माध्यम से कि जिसको मिलके ये मालूम चला कि अपना काम करते जाइए। आप कोई भी दमका देना चाहे दे दीजिए, चाहे एक सेवादार का दे दीजिए, चाहे एक लीडर का दे दीजिए, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं, बस उनका भाव सेवा का रहता है। और सेवा दोस्तों समर्पण से ही मिल पाती है। आप यदि किसी उद्देश्य को समर्पित हो जाएंगे तो आपके जो भी कार्य होगा वो सेवा में गिना जाएगा। इसी नोट के ऊपर इस एपिसोड का मैं यहाँ पर समापन करना चाहता हूँ, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लीडर्स टुडे के अंदर अभी बहुत से और लीडर्स से आपको मिलाना बाकी है। धन्यवाद।